हे गाइस, वेलकम बैक अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर विद ठौर। आज हम बात करने वाले हैं आईवी फ्लूइड्स के बारे में, आईवी बोतल्स के बारे में। जब भी आप हॉस्पिटल में जाते होंगे तो आप वहाँ पे आपने अपने पेशेंट को बहुत सी बोतल डॉक्टर्स को लगाते हुए देखा होगा। तो ये बोतल्स कितने प्रकार की होती हैं और ये बोतल्स को हम कब कब कौन कौन सी बोतल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर विद ठौर। देखिए, मैं अगर बात करूं फ्लूइड्स के बारे में, बोतल्स के प्रकार बारे में कितनी प्रकार की होती हैं, तो ये बोतल्स होती हैं मिनिमम 5 प्रकार की। ये बोतल्स हॉस्पिटल में इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें आपकी होती हैं एनएस, डीएनएस, आरएल, डेक्स्ट्रोज और मल्टी इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि हम बोलते हैं कैपिलाइट। सबसे पहले हमारी यहाँ पे आती है एनएस। एनएस का मतलब होता है नॉर्मल सलाइन, जिसके अंदर 0.9% सोडियम क्लोराइड उपलब्ध होता है, अवेलेबल होता है। नॉर्मल सलाइन एक ऐसा फ्लूइड्स है जिसको हम किसी भी पेशेंट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी पेशेंट मतलब जो पेशेंट आपके डायबिटिक हैं उनको भी, और जो पेशेंट नॉन डायबिटिक है उनमें भी हम एनएस का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें पेशेंट को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। एनएस का प्रयोग हम वहाँ भी कर सकते हैं जहाँ किसी भी प्रकार के इंजेक्शन को डिजोल्व करने में, जैसे कि आपका मेरोपेनम, मोनोसैप या किसी भी पाउडर फॉर्म में जो इंजेक्शन होते हैं उनको डिजोल्व करने भी एनएस का प्रयोग हम पेशेंट के आईवी फ्लूइड के साथ साथ पेशेंट की किसी भी प्रकार की ड्रेसिंग होती है, जैसे कि पेशेंट जल गया हो उनमें, या फिर खून से सन गया हो, उसमें भी हम कर सकते हैं। एनएस का प्रयोग हम ऐसे भी हम कर सकते हैं, जैसे कि किसी प्रकार के आपके इन्फ्यूजन बनाने हो, जैसे कि आपका नोरोराइड या फिर कोई भी पेशेंट को इन्फ्यूजन चलता हो, उसमें भी हम डिजोल्व करने में एनएस का प्रयोग कर सकते हैं। अगली मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आती है डीएनएस। डीएनएस का पूरा नाम होता है डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन। डेक्स्ट्रोज एक ऐसा फ्लूइड्स है जो कि हम डायबिटिक वाले पेशेंट में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डायबिटिक वाले पेशेंट में हम डीएनएस का प्रयोग करेंगे तो पेशेंट की शुगर लेवल उसका बढ़ सकता है। तो आपको याद रहे कि ऐसे पेशेंट जिसका शुगर लेवल हाई रहता है या फिर जो पेशेंट डायबिटिक है, उनमें डीएनएस का प्रयोग आपको नहीं करना है। अगली आती है हमारे यहाँ पे आरएल। आरएल का पूरा नाम होता है रिंगल लैक्टेट। रिंगल लैक्टेट एक ऐसा आपका फ्लूइड्स होता है जो कि आप ऐसे पेशेंट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको लूज मोशन या डायरिया होता है, या फिर उसको ज़्यादा वीकनेस फील होती है, तो आप आरएल का प्रयोग कर सकते हैं। अगली यहाँ पे आती है हमारी डेक्स्ट्रोज। डेक्स्ट्रोज की अगर बात करूँ, यहाँ पे आपकी आती है डेक्स्ट्रोज 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें आपकी होती है 25% डेक्स्ट्रोज, 5% डेक्स्ट्रोज और 10% डेक्स्ट्रोज। ये पेशेंट की कैटेगरी के अनुसार इसमें इसका इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे कि 25% का इस प्रयोग हम तब करेंगे जब कोई पेशेंट की शुगर की मात्रा बिल्कुल डाउन चली जाती है, जैसे कि 35 या 45 या 25-30 के आसपास रह जाती है, तो हम उस वक्त हम 25% का प्रयोग करेंगे। अगर पेशेंट की शुगर नॉर्मल के आसपास रहती है तो हम 5% या 10% डॉक्टर के अनुसार इसका इस्तेमाल हम करेंगे। अगली यार हमारे पे आती है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अगर किसी भी पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, जैसे कि आपका सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या कोई भी आपका बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट है वो कम है, तो हाँ हम कैपिलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैपिलाइट एक ऐसा फ्लूइड्स है जो कि उसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होते हैं, उपलब्ध होते हैं।
आज मैंने आपको बताया फ्लूइड्स के बारे में, फ्लूइड्स कितने प्रकार के होते हैं और हम कौन सा फ्लूइड्स कब कब इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर विद राठौर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।